वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, जैसा कि आप इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल के माध्यम से यह चीज़ समझ गए होंगे कि यह वीडियो किन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। वैसे मैं बता दूं कि यह बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बेहद लाभदायक है। जो विद्यार्थी क्लास 9th में पढ़ते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। मैंने इसमें आपके यानी क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के पहले अध्याय का यानी हमारे आसपास के पदार्थ, जो पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ, इसके कुछ टॉपिक्स को उठाया है और इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूंगा। इसके पीछे के जो टॉपिक्स हैं उसको पार्ट बाय पार्ट मैंने 3 पार्ट में अपने इस यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को टच करके उन वीडियोज़ को जरूर देखिए, क्योंकि वही वीडियो इस क्लास का प्लिंथ है। हालांकि ये सब आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, ये सब उससे मतलब ये टॉपिक्स हैं तो टॉपिक्स तो आपको क्लियर समझ में आएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि जैसे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो कुछ चीज़ें उधर समझाई गई हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, इस सवाल को समझने के लिए कुछ चीज़ें वहाँ पर समझाई गई हैं। तो इन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं। अब जो है पीछे का जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है इस चैप्टर में, उन सब का यदि आप PDF चाहते हैं हमसे तो ये आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उससे जुड़ने पर आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होगा, ये चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा, इसका PDF नोट्स का PDF उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा और वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना एक क्या बना सकते हैं, खुद का एक फेयर बना सकते हैं उस PDF के रेफरेंस पर। तो आइए हम समझते हैं इन टॉपिक्स को। पहला टॉपिक है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में किसी पदार्थ को कैसे किसी पदार्थ को मतलब कि टेम्परेचर का चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? टेम्परेचर को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। आपके सिलेबस में यानी आपके पुस्तक में इन्हीं का जिक्र किया गया है। फ़ारेनहाइट का, डिग्री सेल्सियस और केल्विन तीनों के रिलेशनशिप की कोई जिक्र नहीं है। हालांकि यदि आप चाहते हैं तो मैं इनके रिलेशनशिप को समझाते हुए और पूरे न्यूमेरिकली एक वीडियो बना दूंगा जिसे आप अच्छा तरीक़ा से समझ पाइएगा। तो आइए हम समझते हैं इस पहले चीज़ को। यानी पहला टॉपिक क्या है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में किसी चीज़ को कैसे बदलते हैं। यानी डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में किसी चीज़ को बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या फार्मूला होना चाहिए और क्या प्रक्रिया होना चाहिए, ये चीज़ हम देखते हैं। इसे शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन के बराबर। किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ समझते हैं कि डिग्री सेल्सियस से हम केल्विन में कैसे किसी चीज़ को बदल सकते हैं। यानी डिग्री सेल्सियस हमें दिया रहे तो हम केल्विन में कैसे किसी चीज़ को बदलेंगे। तो केल्विन का फार्मूला होगा, किसका फार्मूला होगा? केल्विन का फार्मूला होगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो भी हमें दिया रहेगा उसमें 273 को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और वहीं हमारा क्या आ जाएगा? केल्विन प्राप्त हो जाएगा। वहीं हमारा केल्विन प्राप्त हो जाएगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस ये जब हमें केल्विन निकालना हो तो हमें डिग्री सेल्सियस पता होगा और डिग्री सेल्सियस पता होने की वजह से हम केल्विन को प्राप्त कर लेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। यदि आपके पास सवाल दे दिया जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें, किस में बदलें? केल्विन में बदलें। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा 100 डिग्री सेल्सियस हमें मालूम है और केल्विन यहाँ दिया गया है। केल्विन का फॉर्मूला क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री सेल्सियस का है डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस कितना दिया गया है? 100। तो 100 प्लस 273, 100 प्लस 273 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 373 केल्विन। यानी 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर कितना होगा? 373 केल्विन होगा। अब हम समझते हैं कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे समझते हैं। तो केल्विन से किसी चीज़ को अगर तापमान को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो हमारे पास सवाल हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर। इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं हम। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में तो डिग्री सेल्सियस बदलना है तो डिग्री सेल्सियस का क्या फार्मूला होगा? देखिए, जैसा कि यहाँ पर केल्विन निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 हमने जोड़ा है, उसी तरह डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए केल्विन में से 273 को घटा देंगे। क्या करेंगे? केल्विन में से 273 को घटा देंगे।
जब केल्विन में से आप 273 घटा दीजिएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। इसी सवाल को हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यदि हमें 373 केल्विन दे दिया जाए और कहा जाए 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें, क्या करें, बदलें, तो हम कैसे बदलेंगे, तो उसका सॉल्यूशन होगा ये फार्मूला, यानी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन। कितना केल्विन दिया गया है, 373, घटाओ माइनस, प्लस नहीं बल्कि माइनस, माइनस कितना करेंगे 273, तब जो आएगा वो डिग्री सेल्सियस होगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस आंसर। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये सब चीज़ जो है न्यूमेरिकल है, जो कि आपको परीक्षा में डायरेक्ट आपसे पूछ भी लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ लिया जाएगा, सब्जेक्टिव के तौर पर पूछ लिया जाएगा कि इसे बनाइए, तो आप ये बना सकते हैं। फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सब पूछ लिया जाता है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, आप इन्हें जरूर नोट करें। अब मैं एक बार इसे मिटा लेता हूँ। तो अब है हमारे पास कुछ सवाल, जैसे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों सवालों को हम समझते हैं। ये आपके पुस्तक के, ये जो पुस्तक का जो पहला अध्याय है उसके आखिरी में पूछा हुआ सवाल है, और ये बेहद ही, ये दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं हैं, उन्हीं से संबंधित सवाल है। अब वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण में क्या होता है कि अगर हाथ पे जल है और वो उस जल का वाष्पीकरण हो रहा है तो वो शरीर से ही ऊष्मा को अवशोषित करती है, और तब क्या होती है, वाष्पित हो जाती है। तो जब वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है तो जहाँ से अवशोषित करती है वो जगह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए हमें कैसा महसूस होता है, शीतलता महसूस होता है। आप अपने घर में आलता वगैरह देखे होंगे, या फिर नाखून पर जो मिटाने वाला जो द्रव आता है, पेट्रोल होता है, वो सब जब शरीर पर या हाथ पर रखा जाता है तो उस समय आप देखते होंगे कि वहाँ पे ठंडा लगता है। ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि तुरंत वो उस जगह के, उस जितने दूर में वो होता है उस जगह के क्या करता है कि ऊष्मा को अवशोषित कर देता है, और अवशोषित करके क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, जिस वजह से यहाँ क्या होती है, शीतलता महसूस होती है। अगला सवाल है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। क्योंकि सूती कपड़ा जो होता है वो शरीर से जो पसीना होता है उसे ऑब्जर्व करता है। क्या करता है, शरीर से पसीना को ऑब्जर्व करता है। अब शरीर से पसीना को ऑब्जर्व करने के कारण शरीर के अंदर से पसीना जब ऑब्जर्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो वाष्पित होगा। क्या होगा, वाष्पित होगा, सूती कपड़े से होकर वाष्पित होता है। अब अंदर जो शरीर में गर्मी है उसको अवशोषित करके पसीना जो है वाष्पित हो जाता है, और जिसके वजह से हमें क्या होता है, सुकून मिलता है, और क्या होता है कि सूती कपड़ा इसीलिए पहनना चाहिए ताकि हमें गर्मी के दिन में आराम मिल सके। अगला है कि बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। मानते हैं यह कोई गिलास है और इसके अंदर बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है, तो यह इस सतह को भी ठंडा करेगा, सतह को भी ठंडा करेगा। और इससे सटती हुई हवाओं में नमी रहती है, हवा में क्या रहती है, नमी, आर्द्रता रहती है। तो इनसे सटते हुई हवाएं जब ठंडी होंगी तो उनमें जो पानी के जो कण जो वाष्प के रूप में होंगे वह संघनित होकर इसके साइड में क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। इसी वजह से अभी आजकल ठंडा वगैरह जब खरीदने गर्मी के दिन में जाते होंगे, कोको कोला, थम्स अप वगैरह वो सब चीज़ें, आजकल स्टिंग बहुत बच्चा लोग पी रहा है। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि उसे ना पिएं, वो ज़्यादा खतरनाक है, या फिर बाकी कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना पिएं, शरीर के लिए हानिकारक है। तो ये जो होता है, तो इस वजह से चूँकि संघनित होकर जो साइड में क्या हो जाता है, जल की बूंदें नजर आती हैं। तो आई होप आप इन सवालों को और इन न्यूमेरिकल टाइप के सवालों को, टॉपिक्स को समझ पाए होंगे। मैं इसके आगे इसी चैप्टर का जो प्रश्न श्रृंखला वाले सवाल हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया भी था, ये जो प्रश्न श्रृंखला वाले सवाल हैं इनको अगले पार्ट से बताऊंगा। ये वाले सवाल सब, ये जो सवाल आप देख रहे होंगे, इन सवालों को मैं अगले पार्ट में जब इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तब तो उन्हें कराऊंगा। ये 4 पार्ट में आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन रहा। तो मिलते हैं इन सवालों के साथ जो आपके चैप्टर के क्वेश्चन है, प्रश्न श्रृंखलाओं में है, उन्हें देखते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए वंदे मातरम।